वेलकम टू द लर्निंग वर्ल्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज प्रीलिम्स बूस्टअप टॉपिक्स। तो आज से हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों के ही आर्टिकल्स लेके आएंगे और उनके प्रीलिम्स के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट आर्टिकल हियर टॉक्स अबाउट इंडिया अपील्स अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ ऑर्डर ऑन शुगर। तो हुआ क्या था कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडिया पे ऑब्लिगेशंस लगाए थे कि इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करता है अपने शुगर फार्मर्स को और उनकी वजह से उनका लॉस हो रहा है, जैसे ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, ये कंट्रीज़ थी जिन्होंने किया था। तो हियर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वो है डब्ल्यूटीओ से जानने, डब्ल्यूटीओ के फैक्ट्स जानने का। तो आइए डब्ल्यूटीओ के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं यहाँ पे जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में जानेंगे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं डब्ल्यूटीओ के यूएन से। आपको जान के एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी में नहीं आती डब्ल्यूटीओ। बस इसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जो भी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनेशनल वाटर्स में या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो वो सारे डिस्प्यूट वगैरह हो गया कुछ, तो फिर वो कौन देखता है, वो डब्ल्यूटीओ के अंडर आ जाता है। ओके। और यहाँ की एक बॉडी है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो कि टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कोई भी अगर डिसीजन लेना होगा इन डब्ल्यूटीओ तो फिर वहाँ पे कौन लेगा, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके लिए ये है कि सिर्फ 2 साल में एक बार ही ये मीटिंग करते हैं। ओके। कहीं कहीं पे आ सकता है आपको प्रीलिम्स में कि 1 साल में एक बार, तो ऐसा नहीं है, ये एक बार मिलते हैं 2 साल में। इसने रिप्लेस किया था गैट को, जो आप जानते हैं कि बहुत पहले गैट हुआ करता था, जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखता था, डिस्प्यूट्स को देखता था, जो ट्रेड रिलेटेड होते थे। बट अभी क्या आ गया है, अभी डब्ल्यूटीओ आ गया था। बिफोर 2000 ही ये सब हो चुका था। ओके। गैट जो था एक मेयरली एक सेट ऑफ रूल्स थे उसमें, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था उनका कोई अच्छा। और यहाँ पे आती है जनरल काउंसिल इन गैट, नॉट गैट, इन डब्ल्यूटीओ। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे ऑल मेंबर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है यहाँ पे बुलाई जाती है, और अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हुई तो वहाँ पे उसे सेटल किया जाता है। तो इंडिया ने भी क्या किया, अपील किया डब्ल्यूटीओ में कि उस पर जो शुगर सब्सिडी को लेके वो चार्ज चल रहा है वो हटा दिया जाए, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और एक मेन बात है कि अगर शुगर पे किया गया तो ये भी पूछा जा सकता है किसी तरीके से कि इंडिया शुगर का कौन से नंबर पे प्रोड्यूसिंग में आता है। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर जो है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कौन करता है शुगर की, वो करता है ब्राज़ील। बट और सेकंड पे आता है इंडिया। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ये एक ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, बट दैट कैन बी आस्क्ड। हमें तो सब कुछ कवर करना है। लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बात करता है 11 आइडल्स सीज्ड फ्रॉम शॉप इन ममल्लापुरम। जो ममल्लापुरम है, जिसे हम महाबलीपुरम भी कहते हैं और 7 पैगोडाज भी कहते हैं, तो वहाँ से 11 आइडल्स को सीज कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, यहाँ पे पढ़िए आप। ये सीज इसलिए किए गए हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो रावण के आइडल्स हैं, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, श्रीलंका से। ओके। और इन्वेस्टिगेशन इज ऑन टू फाइंड आउट द टेम्पल्स फ्रॉम वेयर द आइडल्स वर स्टोलन। और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कहाँ से उन्हें स्टोल किया गया है, तो इसलिए ये सारे सीज कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ममल्लापुरम जो है, 7 पैगोडाज, आप सुन के ही समझ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा है ये। सो इट नेम्ड एज महाबलीपुरम एंड 7 पैगोडाज, इसका नाम है। और इसे फाउंड किसने किया था, इसे फाउंड किया था नरसिम्हवर्मन ने। नरसिम्हवर्मन का एक और नाम था ममल्ला, उन्हें ममल्ला नाम से जाना जाता था। इन 7th सेंचुरी की आसपास की बात है जब नरसिम्हवर्मन थे। सो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। कहाँ पे, 7 पैगोडास में या फिर ममल्लापुरम में। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एक टास्क है कि आप कमेंट बॉक्स में नरसिंह वर्मन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड एंड आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। लेट्स मूव अहेड नाउ। सो नेक्स्ट आर्टिकल, सस्पेंशन ऑफ एमएलए इज वर्स देन एक्सपल्सन ऑब्जर्व्स एससी। एससी ने क्या ऑब्जर्व किया है कि 12 बीजेपी एमएलएस जो हैं, कितने, 12 बीजेपी एमएलएस को बाहर कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कहाँ से, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली से। और इसे ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक्ट जो है एक प्राइमा फेसाई है। क्या है, प्राइमा फेसाई है, मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सीधे अपने बेसिस पे दे दिया, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं थी, वो नहीं होने लायक थे, उन्हें नहीं किया जाना था सस्पेंड, बट कर दिया गया है। तो
कौन से केसेस में उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्टिकल 190 जो है इनके बारे में बात करता है कि अगर 60 डेज तक बिना किसी नोटिफिकेशन के या फिर नोटिस के वो बाहर रहते हैं तो फिर उस सीट को वैकेंट माना जा सकता है, उन्हें वहाँ से सस्पेंड किया जा सकता है। दिस इज गिवन इन क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 190 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 4 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 190 के, तो चारों क्लॉजेज आपको पढ़ने होंगे। वहाँ पे एक बताता है कि अगर कोई पर्सन है और मेंबर है बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो वो नहीं रह सकता, उसे रिज़ाइन करना होगा, जो कि रिज़ाइन करने का थर्ड पार्ट में, थर्ड क्लॉज में इसके लिखा हुआ है। अगर कोई 2 से ज़्यादा स्टेट के लेजिस्लेचर में है तो उसे भी रिज़ाइन करना होता है। रेजिग्नेशन का कहाँ पे दिया है, अगर 1 और 2 में, जैसे कि आप अगर बोथ असेंबलीज में या फिर 2 और मोर स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स में है तो आपको रिज़ाइन करना होगा। रिज़ाइन करने का थर्ड में दिया हुआ है। और फोर्थ क्लॉज में दिया हुआ है कि अगर 60 डेज तक आप बिना किसी नोटिस के बाहर रहते हो तो उस सीट को वैकेंट मान लिया जा सकता है। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव अहेड नाउ। सो लेट्स लुक एट दिस आर्टिकल। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही ये छपा है आर्टिकल ब्रह्मोस के बारे में। क्यों छपा है? क्योंकि ब्रह्मोस की एक टेस्टिंग हुई है और बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है बाय डीआरडीओ। इट इज़ वेरी गुड। जानने की बात यह है कि यहाँ पे क्यों हुई है टेस्टिंग। टेस्टिंग तो होती है, टेस्टिंग क्यों हुई है? ये एक जो मिसाइल है ब्रह्मोस, यहाँ पे MTCR इंडिया ज्वाइन कर चुका है। तो MTCR ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, MTCR ज्वाइन करने के बाद इंडिया 300 प्लस किलोमीटर की मारक क्षमता वाली या फिर रेंज वाली मिसाइल भी बना सकता है। तो उसके लिए MTCR मतलब कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम को ज्वाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि इंडिया ने 2016 में ज्वाइन किया था। ओके, और जो ये ब्रह्मोस है इसकी भी लिमिट कहाँ तक की जा सकती है, 450 टू 60 किलोमीटर्स तक इसकी लिमिट भी की जा सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक इंडिया कोशिश किए जा रहा है कि NSG का पार्ट बन जाए। किसका पार्ट बन जाए? NSG का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, बट इंडिया बन नहीं पाया है। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग हुई है ये एक C2C मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सक्सेसफुली इसका परीक्षण हो गया है, नेवल वर्जन की ये मिसाइल है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं नोट करना चाहते हो सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेट्स मूव अहेड नाउ। सो द नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल कहाँ था? ये आर्टिकल था हमारे इंडियन एक्सप्रेस में। यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, वेरी सिंपल, साइंटिस्ट आर यूजिंग ग्राइम ईटिंग बैक्टीरिया। ग्राइम ईटिंग बैक्टीरिया का किस लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे? टू रीस्टोर, क्या रिस्टोर? क्लासिकल आर्ट। सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ग्राइम ईटिंग बैक्टीरिया किससे रिलेटेड है? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, UPSC में आ जाते हैं, कई बार हर ईयर देखने को मिलते हैं। तो दैट कैन बी अ वेरी पोटेंशियल आर्टिकल जो आपको मिल सकता है कहाँ पे? प्रीलिम्स में एज ए क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट सोलर पावर ऑल सेट टू ब्राइटन लाइव्स ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे हुआ क्या है, PM कुसुम स्कीम है हमारे पास। कैसी स्कीम है वो हम बात करेंगे यहाँ पे। इस स्कीम में ये बताया जाता है कि जो स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स हैं, तो पावर प्लांट्स अप टू 2 मेगावाट तक के जो भी पावर प्लांट्स होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल फार्मर हो, कोऑपरेटिव हो, पंचायत हो, FPO हो, दैट इज़ फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो अपने खेतों में लगाते हैं, दैट इज़ फील्ड में लगाते हैं। कौन सी फील्ड होगी वहाँ पे? बैरन हो सकती है, वो पास्चर लैंड हो सकती है, वो पारसी लैंड हो सकती है, वो कल्टीवेबल लैंड हो सकती है। तो अगर ऐसी फील्ड पर लगाते हैं तो उन्हें कोलैटरल फ्री, जी हाँ, कोलैटरल फ्री मतलब कि कुछ भी उन्हें पेपर्स नहीं लगाने होंगे, पेपर्स लगाने होंगे बट कोलैटरल की कुछ भी उसके लिए दिखाना नहीं होगा कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है तभी आपको लोन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो कोलैटरल फ्री लोन मिल जाएगा उसके लिए उन्हें। तो अगर वो डिसाइड करते हैं ये लगाने का, तो उसके लिए ये भी बताया गया है कि सोलर पैनल्स जो होंगे आपके, वो एक मिनिमम हाइट होगी उसके ऊपर लगाने हैं आपको। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोलर पैनल्स लगा लोगे तो आप क्रॉप भी ना पैदा करो, ग्रो नहीं करो क्रॉप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ग्रो करने के लिए आपको एक मिनिमम हाइट भी वहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है, जिसके ऊपर ही आपको सोलर पैनल लगाना होगा इन योर फील्ड्स, बैरन, फैलो, मार्सी, पास्चर, कल्टिवेबल लैंड। तो ऐसी फील्ड्स में आपको लगाना होगा और वहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और नेक्स्ट 25 ईयर्स से जो उनसे बिजली बनेगी वो 3.14 पर यूनिट के रुपए के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये आर्टिकल क्यों था? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि राजस्थान में इसकी स्टार्ट की गई है और 11 प्लांट्स को वहाँ पे लगाया गया है। तो दैट इज़ वाई दिस वॉज इन आर्टिकल। इट कैन बी अ वेरी गुड
पोटेंशियल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। तो पीएम कुसुम स्कीम के बारे में आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दिस इंफॉर्मेशन इज़ गुड, बट पढ़ना एट द लास्ट आपको खुद से है, पूरा डिटेल अगर आपको करना है, क्योंकि दैट कैन बी आस्क्ड इन मेंस ऑल्सो, ये सब पूछा जाता है वहाँ पे। तो यू हैव टू रीड। आप कोई भी वीडियो देखोगे, कोई भी एनालिसिस देखोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट कवर होल थिंग। ओके, तो आपको देखना ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe to my channel in the case you like this. Thank you.